हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए कक्षा 3 का जो पाठ नंबर 10 है, क्यों जी मल और कैसे कैस लिया, वो हम लेकर आए हैं। कक्षा 3 का पाठ है। इसमें हम सबसे पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे। इसमें पहले हम सारा इसको पढ़ के उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। और स्टोरी के बियॉन्ड, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो पहले आप इसको सुनेंगे, साथ साथ में हम इसकी पूरी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाठ के नाम से, क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। देखो, अगर आप नाम याद रखना है तो मैं बताता हूँ कैसे। इसमें क्या है, इसमें दो दोस्त हैं। वो आपस में क्या है, उनमें से एक तो करता रहता है क्यों क्यों क्यों। अगर उससे कोई भी बात करें तो क्यों 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 करता रहता है, और वो दूसरा जो है वो करता रहता है कैसे कैसे कैसे। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्यों का मतलब होता है वाई और कैसे का मतलब होता है हाउ। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपके काम आ जाएगा, दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो क्या है कि एक तो करता रहता है क्यों क्यों क्यों, दूसरा करता है कैसे कैसे कैसे। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है क्यों, तो क्यों से उनका उसका नाम पड़ गया क्यों जीमल। और यहाँ है कैसे, तो वो उसका नाम कैसे से पड़ गया कैसे कैस लिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब देखो क्या है कि कोई भी बात हो तो वो जो क्योंजीमल है वो हर बात में ये करेगा। जैसे हम कहते हैं कि पानी पीना है, हम कहेंगे कि हमें पानी पीना, तो वो क्या करता रहेगा, वो बस यही बात बोलेगा क्यों क्यों क्यों। 3 बार बोलेगा क्यों क्यों क्यों, यानी कि हमको पानी क्यों पीना है। तो उसको उसको पूरा बताना पड़ेगा कि क्यों पानी पीना है, किस लिए पीते हैं। यानी कि वो क्या करता है, दिमाग खराब कर देता है। दूसरा उसका दोस्त है, वो कैसे कैस लिया है, वो ऐसे करता रहेगा बार बार कैसे कैसे कैसे। जैसे हम कहेंगे कि हमें पानी पीना है, तो वो कहेगा क्यों क्यों पी। पहले वाला कहेगा क्यों पीना है, दूसरा कहेगा कैसे पीना है। तो कैसे पीना है तो मुंह से पियेंगे, है ना। तो इस तरह से कैसे कैसे कैसे, तो वो यही करता रहता है। तो ये पूरी कहानी है इसकी। इसमें हम बहुत ही मज़ेदार बातें हैं वो भी करेंगे इसमें, जो भी है, और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इनसे मिलिए ये है क्योंजीमल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। तो मैंने अभी बताया था कि इनसे मिलिए, इनमें से एक है क्योंजीमल। ठीक है, इनमें से कौन है, क्योंजीमल है। तो वो क्या करता है, बात बात पर क्या पूछते रहते हैं क्यों क्यों क्यों। मैंने बताया था ना कि वो 3 बार बोलता है क्यों क्यों क्यों। दूसरा ही, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे भले ही का मतलब है यहाँ पे बेशक। मीनिंग भी लिखते रहना बेटा, साथ में पेंसिल लेना। बेशक आपसे जवाब का मतलब होता है बेटा रिप्लाई या उत्तर। उत्तर इंग्लिश में कहें तो रिप्लाई। ठीक है, आपको रिप्लाई रिप्लाई देना आए या न आए, लेकिन उनको क्या है, उनको तो बस यही करना है क्यों क्यों क्यों। ठीक है, पता नहीं क्यों। अरे, और ये हैं इनके दोस्त कैसे कैसे लिया। तो इनमें से एक कौन है, क्योंजीमल, दूसरा कौन है, कैसे कैसे लिया। ठीक है, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। यानी कि उनका मतलब ये है बेटा कि वो भी इनके जैसे ही हैं बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, मौका मतलब कि चांस, चांस। और दूसरा हिंदी में मीनिंग बनेगा इसका अवसर। दोनों लिखने हैं बेटा, अवसर। यानी कि अवसर लगते ही क्या बोलते हैं, चांस मिलते ही उनको क्या बोलते हैं, वो बात बात पे कैसे कैसे कैसे। पूछ लेना मतलब कि आस्किंग। ओके, भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। उन्होंने कहा कि भूले भटके का मतलब क्या है कि जैसे कि एकदम से मिल जाना, अचानक से मिल जाना। कोई जैसे सामने से आ रहे हैं, तो उनसे उनसे मुलाकात हो गई, तो वो क्या करेंगे। मुलाकात का मतलब होता है बेटा मिलना, यानी कि उनसे मिलना। अगर उनसे मिलना हो गया या मीटिंग, जैसे कहेंगे कि मीटिंग हो गई उनसे, तो क्या करेंगे, उनके बीच ही भटकते रहेंगे आप। भटकते मतलब का मतलब होता है, भटकते मतलब घूमते रहना। ठीक है, ये मीनिंग है बेटा, ये लिख लेंगे इसका। वीडियो पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे।
तो क्या है कि अगर उनको मिल गए ना तो वो क्या करेंगे, वो आपको ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, तो आपको बिल्कुल पागल बनाकर छोड़ेंगे। आगे है, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। तो हम अब आगे स्टोरी पढ़ेंगे, आगे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। अभी तक हमने बात की है सिर्फ इन दोनों के बारे में कि भाई वो क्या करता रहता है, क्यों 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 करता रहता है, और ये कैसे 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 करता रहता है। अब आगे हमारी कहानी शुरू होती है। अब देखो, अब वो मिल तो गए, तो अब वो यानी कि उसने पहले ही बोला था कि अगर आप इनसे मिल गए तो आपको क्यों 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 कैसे कैसे ही करते रहेंगे। तो अब क्या होता है, अब कहानी में इंटरेस्ट आता है। कहानी में एंट्री होती है किसकी, गुरुजी की। तो गुरुजी क्या है, गुरुजी किसको कहते हैं, गुरुजी कहते हैं अध्यापक को। अध्यापक, अध्यापक यानी कि टीचर, ठीक है, टीचर को। तो वो क्या कहते हैं, गुरुजी जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये गुरुजी हैं, ये दोनों हैं वो, ये क्योंजीमल और ये कैसे कैसे लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात शुरू होती है, सबसे पहले आपस में बातें करते हैं वो। गुरुजी नमस्ते, किधर जा चले, किधर का मतलब है कहाँ, ठीक है, कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, ओके, ये पूछते हैं। उसके बाद है बेटा, फिर वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। यहाँ पे जरा का मतलब यह है कि थोड़ा, लेकिन यहाँ पे इन जरा का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि वो थोड़ा सा बाजार जा रहे हैं। थोड़ा का मतलब तो क्या हुआ, क्या वो सिर सिर को बाजार लेके जा रहे हैं या पैर पैरों को बाजार लेके जा रहे हैं, नहीं। जरा का मतलब यहाँ पे है बेटा कि थोड़े से काम से, यहाँ पे इसका मतलब है थोड़ा सा काम है उसके लिए मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है बाजार, क्यों क्यों क्यों। अब देखो, अब इनकी कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ से ये कहता है क्यों क्यों क्यों, क्या करने जा रहे हैं। तो गुरुजी क्या कहते हैं, गेहूं पिसवाना है इसलिए। गेहूं क्या होता है, गेहूं होता है वीट। वीट जो हम वो करते हैं, अ, रोटी पकाते हैं जिससे, आटा होता है जो, गेहूं का आटा, ठीक है, उसको बोलते हैं वीट। पिसवाना का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उसको पाउडर जैसे करना है, उसको जैसे ग्रीन करवाना है बिल्कुल, ठीक है। तो चक्की में होता है वो। चलो मैं आपको ये सभी चीज़ें दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। ये आपने देखा होगा, टीवी में भी इसकी ऐड आती है, आशीर्वाद आटा चक्की। आटा जो होता है, ये देखो ये चक्की होती है, अभी ऐसे आने लगी है, ये आटा चक्की है बेटा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये आटा है, ये गेहूं है, ये वीट है, ठीक है, ये वीट क्रॉप है। और इसमें से फिर कैसा निकलता है, इसमें से गेहूं, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पे ये दाने होते हैं, इसके ग्रेनुल्स जो दाने होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसके सुनहरे रंग के, सुनहरा मतलब गोल्डन गोल्डन कलर होता है उनका। उसके बाद जब इसको पीस देते हैं तो ये ऐसा बन जाता है पीसने के बाद, ठीक है। उसके बाद अब एक और होता है, जिसको बोलते हैं हम, बाजरा बोलते हैं बेटा, बाजरा। तो बाजरा क्या होता है, बाजरा इंग्लिश में कहते हैं मिलेट, ठीक है, मिलेट होता है, ओके। और ये इसकी रोटियां बनती हैं ऐसे, और ये ऐसे लगता है बेटा, खेतों में जब इसकी फसल होती है, जो क्रॉप होती है वो इस तरह से होती है। फिर इसको क्या करते हैं, इसको इसको झाड़ते हैं अच्छी तरह से। झाड़ने के बाद फिर क्या होता है, ये ऐसा बन जाता है, ये देखो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, ब्लैक ब्लैक कलर के, ग्रे ग्रे कलर। और उसके बाद फिर जब हम इसकी रोटियां बनाते हैं, आटा बनाने के बाद, तो ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की रोटियां इसकी बनती हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि ये बहुत गर्म होता है बेटा, यानी कि अगर इसको खाएंगे, सर्दी में खाते हैं इसको, गर्मी में नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बहुत इस पहले ही बहुत गर्म होता है, गर्मी आ जाती है शरीर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैदा। तो मैदा क्या होता है, मैदा एक आटे के तरह का ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका टेस्ट तो अच्छा होता है, जो हम इसको खाएंगे इसका जो स्वाद होता है वो तो हाई होता है। लेकिन क्या होता है कि ये अगर हम इसको एक्सेस में खाएंगे, यानी कि अगर इसको डेली खाने लग जाएंगे, तो ये क्या होता है, ये स्टमक प्रॉब्लम शुरू कर देता है, पेट में दर्द होना, उल्टी उल्टी वोमिटिंग होना, इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द भी होता है, ठीक है, ये चीज़ें। और डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें कभी कभार खाने की होती हैं, डेली नहीं खाने की होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम दूसरा ले लेते हैं, ये वाला, यहाँ पे ये देखो मैगी है।
तो ये जो मैगी है, इस मैगी को आप देखेंगे, देखो दो तरह की मैगी होती हैं। एक तो होती है मैदे की, मैदा, एक तो होता है मैदा, और दूसरी होती है बेटा गेहूं की। गेहूं की मैगी होती है, यानी कि वीट की। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? डिफरेंस ये होता है कि जो गेहूं की जो होती हैं उनको आप खा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हाँ, नुकसान तो देखो वो तो ऑयली तो होती ही हैं, यानी कि उनको जंक फूड में ही काउंट होती हैं। नुकसान तो वो भी करेंगी हल्का फुल्का, लेकिन इतना नहीं करेंगे जितना कि मैदे वाली करेंगी। अब मैदा क्या होता है, अब आप देखो मैगी होती है जो, अब मैगी आप लेके आते हैं, जो मैगी नूडल्स होते हैं, जो नूडल हैं, मैगी नूडल की तो क्या है बात करें। अब जो भी नूडल होते हैं नॉर्मली हम बात करते हैं, अगर वो बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल क्रीमी कलर के होते हैं, अगर वो बिल्कुल क्रीमी कलर के होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो प्योर मैदा है, वो मैदे के होते हैं। और वो जो मैदा होता है, अगर उसको आप अगर थोड़ी देर बना के अगर आप उसको रख देंगे, तो वो जो है बिल्कुल ही उसका कलर इतना गंदा हो जाएगा कि आप उसको देख भी नहीं पाओगे, खाना तो दूर की बात है। ठीक है। तो वो जो है मैदे वाले नुकसानदायक होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गेहूं के, गेहूं के जो होते हैं उनको अगर आप देखोगे तो उनमें कोई इतना चेंज नहीं आता है कलर में। ठीक है। और उसको आप दोबारा से भी कर सकते हैं, दोबारा से मतलब कि यानी कि दोबारा से गर्म करके भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये मैदे वाले होते हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल कलर बिल्कुल गंदा हो जाता है और आपस में बहुत बुरी तरह से चिपक जाते हैं। ठीक है। तो ये गेहूं वाले हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पे है ये वाले। और जो गेहूं वाले होते हैं उनका जो देखो जो कलर होता है गेहूं वाले का, ऑटोमेटिक उनका कलर ब्राउन ब्राउन कलर होता है। ये देखो, ये तो बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल क्रीमी कलर है, वाइट है, तो उनका कलर थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होता है। उनको अलग से भी आप निकालेंगे रखेंगे तो भी वो आटे के जैसे ही दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्न के बारे में। ये जो आप इसको कॉर्न बोलते हैं। ठीक है, कॉर्न, ये क्या होता है बेटा? ये होता है मक्का। मक्का होता है ये, मक्का, यानी कि इसको फिर कहेंगे मेज। पूरा ये होता है मेज, इसको मेज बोलते हैं, MEIZE, मेज। फिर ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम कॉर्न बोल देते हैं। ठीक है। ये फसल जो होती है इसकी, ये पूरी जो फसल होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? मेज बोलते हैं। फिर ये जो उसका ये वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्न बोल देते हैं। ठीक है। और जब आप इसको ऐसे, फिर उसको क्या करेंगे आप उसको ऐसे, इसके जब ये सूख जाएगा तो इसके दाने निकाल लेते हैं हम। इसके जो दाने हैं ये देखो ऐसे। फिर उसके बाद उसको अगर उसको भाप में अगर पकाते हैं हम किसी बंद बर्तन में भाप में, तो वो खिलके ऐसे हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉपकॉर्न। आपने देखे भी होंगे पॉपकॉर्न। ठीक है बेटा। तो ये होते हैं आपके पॉपकॉर्न। ओके। और भाप भाप ये देखो यहाँ पे, ये आप भाप भी देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे भाप क्या होता है, जब आप गर्म करते हैं तो ये बाहर ये गरम गरम ऐसे यानी हवा में दिखेगा आपको। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि बहुत हल्की हो जाती हैं और ऊपर की तरफ उड़ती हैं, तो फिर ये हमें दिखाई देती हैं। अगर आप इनके ऊपर अपना हाथ करेंगे ना, ऐसे जैसे थोड़ा सा बिल्कुल पास करेंगे तो जल जाएगा, थोड़ा ऊपर करेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपका हाथ जो है वो वेट हो गया है, गीला हो गया है। ठीक है। पानी आप हटा के देखेंगे तो पानी आपके हाथ पे लगा मिलेगा। ठीक है बेटा। वैसे ही अब चाय पे देखेंगे, चाय के ऊपर भी ऐसे हम चाय डाल देते हैं तो उसके ऊपर भी ऐसे भाप ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको नूडल्स के बारे में। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे है, कलर देखो इनका। ठीक है बेटा, चलो अब अपने चैप्टर पे चलते हैं। गेहूं पिसवाना है इसलिए बाजार कैसे कैसे कैसे। तो वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मुझे गेहूं पिसवाने जाना है। गेहूं पिसवाने, गेहूं पिसवा के क्या बन जाएगा? गेहूं से क्या बन जाएगा? फिर आटा बन जाएगा। आटा यानी कि फ्लोर। ठीक है, FLOUR, वो वाला फ्लोर नहीं, FLOR फ्लोर। ये वाला फरस वाला है। ठीक है। ये वाला आटा, आटे वाला है, स्पेलिंग डिफरेंट है। उसके बाद है बेटा आगे, वो कहते हैं कैसे कैसे कैसे। वो कहते हैं, फिर गुरुजी कहते हैं साइकिल पर। साइकिल यानी कि ये तुमने देखा होगा, ये साइकिल, बाईसाइकिल जिसको बोलते हैं। ठीक है। साइकिल पर जाएंगे तो वो फिर वो कहते हैं वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो पैदल का मतलब क्या होता है? पैदल का मतलब होता है ऑन द वॉक।
यानी कि वॉक यानी कि पैदल, पैरों से चल के जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि उनके पास बाइक नहीं है और साइकिल नहीं है, कार नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ पैरों से चल के जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं पैदल। थैली यानी कि बैग, ये जो ये देखो ये थैली है ना, ये इसी को बोलते हैं बैग, बैग कह सकते हैं इसको। शिवदास, शिवदास यहाँ पे कोई फोर्थ पर्सन है, यहाँ पे कोई चौथा पर्सन है। दो तो ये हो गए, एक गुरुजी हो गए तीन, और एक शिवदास जो है वो फोर्थ है, तो कोई चौथा आदमी है। उसने अपनी गाड़ी दे दी। उन्होंने क्या देखा, शिवदास ने देखा कि गुरुजी हाथ में ये लिए जा रहे हैं, तो शिवदास ने क्या किया, अपनी गाड़ी किसको बोल रहे हैं, साइकिल को, तो अपनी साइकिल उनको दे दी कि आप इस पे चले जाइए और जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर वो कहते हैं अच्छा गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। तो फिर वो कहते हैं कि गेहूं, अच्छा आपको गेहूं पिसवाना है, लेकिन क्यों पिसवाना है। तो फिर गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी कहते हैं अरे आटा जो चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे आटा चाहिए है, गेहूं पिसवाएंगे तो तभी तो क्या मिलेगा हमको, आटा मिलेगा। फिर वो कहते हैं पिसवाना कैसे कैसे कैसे। फिर वो कहते हैं कि भाई कैसे पिसवाना है, कैसे पिसवाएंगे। तो फिर क्या होता है, फिर वो बताते हैं चक्की में, चक्की में पीसेंगे। तो मैंने अभी चक्की दिखाई थी आपको, अब ये हमारी चक्की है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ऊपर का जो ये राउंड राउंड है, इसका पार्ट है, जो जो ये है, इसके अंदर क्या करते हैं हम वीट को, या और कोई है जैसे मेज है, मक्का है, जो मक्का यानी कि कॉर्न के जो दाने हैं उसको, या राइस को, या बेसन को, दालों को, जो भी पीसना है हम इसके अंदर डालते हैं। फिर क्या करते हैं, ये बिजली से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसके अंदर। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, ये जो ये ऑप्शन है इसके अंदर से लगा होता है। तो फिर क्या करता है, ये ग्रीन करता है, ये ऐसे घूमता रहता है, यहाँ से ऐसे घूमता रहता है। यहाँ ये वाला जो पोर्शन होता है इसका, ये वाला यहाँ पे क्या होते हैं कि जैसे इसको पीसने के लिए दो चक्कर से लगे होते हैं, जो वो पत्थर के हो सकते हैं, या मोस्टली पत्थर के यूज होते हैं चक्की में। ठीक है, तो वो क्या करता है फिर, उस यहाँ से गेहूं नीचे आता रहता है, उन दोनों के बीच में आता रहता है। तो ये रोल रोल करते रहते हैं, तो रोल करते रहते हैं, तो क्या करते हैं, ये उसको बिल्कुल पीस देते हैं। पीसने के बाद क्या कर देते हैं, फिर वो जब वो अच्छी तरह से पीस जाता है, तो यहाँ से ऐसे पास होता हुआ, यहाँ से ऐसे पास होता हुआ, फिर यहाँ से इस रास्ते से हम उसको थैली में भर लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये प्रोसेस होता है उसका। फिर वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं चक्की में, चक्की मैंने दिखा दी। आटा क्यों क्यों क्यों, तो कहते हैं कि आटा क्यों चाहिए। फिर वो कहते हैं क्यों भाई, रोटी नहीं बनाएंगे। उन्होंने बोला कि क्यों, यहाँ पे भैया, भैया का मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई को बोलते हैं भैया, ठीक है, ब्रदर को, रोटी नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या रोटी नहीं बनानी हमको, अगर आटे से ही तो बनेंगी ना। फिर वो कहते हैं रोटी कैसे कैसे कैसे। फिर वो कहते हैं अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया बेटा। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, तीन तरह के पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, पहले हम एक परात लेते हैं, इसको परात बोलते हैं। तो उस परात में क्या करते हैं, सबसे पहले हम आटे को डाल लेते हैं, उसमें आटे में डाल के उसके अंदर नमक मिलाना है या कुछ और मिलाना है, वो इसके अंदर डाल लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, उसको अच्छे से ऐसे रोल कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर उसमें क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद उसको हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और फिर ऐसा बन जाता है वो। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको सानने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको तवा, हमारा जो बेलन होता है और तवा होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको उसको ऐसे रोल वो करते हैं, इसको रोल करते हैं यहाँ पे रोलिंग रोलिंग पैन से। ठीक है, तो करने के बाद फिर क्या होता है, फिर उसको तवे पर डाल देते हैं। तवा तवा क्या होता है, ऐसे लोहे का बना होता है, और उस पर क्या करते हैं, आटे उसके ऊपर रोटी सेकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रोटी बनाने के लिए। तो हम रोटी के लिए यूज़ करने वाले हैं, ये है, इसको बोलते हैं बेटा चकला। और ये होता है रोलिंग पैन, रोलिंग इसको पैन बोलते हैं। ये होता है बेलन। ठीक है, और
नमकदानी बोलते हैं इसको। ये होता है कुकर, प्रेशर कुकर। ये होता है तवा, ठीक है। और ये टोंग, टोंग यानी चिमटा जिसको बोलते हैं, इसको चिमटा बोलते हैं, चिमटा। टोंग इंग्लिश में टोंग बोलते हैं, TONG, टोंग, टोंग्स। ओके। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं। तो हम इसके बारे में, रोटी के बनाने के बारे में बात करेंगे। पहले क्या करते हैं हम, इसके ऊपर सबसे पहले ये वाला है जो, इसको हम क्या करते हैं, इसको फ्लेम के ऊपर रख देते हैं ऐसे, जैसे जैसे यहाँ पे रोटी रखी है ना, तो यहाँ फ्लेम पे रख देते हैं हम। उसके बाद कच्ची रोटी को जो हम यहाँ पे रोल करते हैं, इसके ऊपर रोल करके उसको क्या करते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं। फिर जब वो दोनों साइड से हल्की हल्की पक जाती है तो फिर क्या करते हैं, उसको हम फ्लेम पे रख देते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ पे ये देखो, ये नीचे फ्लेम है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ फ्लेम है। तो ये क्या हो जाता है, फिर ये फूल जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम रोटी को पकाते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये दूसरा तरीका है, ऊपर ही पकाते हैं इसको, इसके ऊपर ही रोल करते रहते हैं रोटी को, बार 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 पलट के, तो ये इसी के ऊपर फूल जाती है। फ्लेम के ऊपर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है बेटा। फिर आगे वो कहते हैं कि तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। फुलाने वाली बात मैंने दिखा दी आखिरी में, लास्ट में जो है फ्लेम, आखिरी में जो किया था फ्लेम। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं सानेंगे, क्यों क्यों क्यों। वो कहते हैं कि क्यों सानेंगे, साने का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे। फिर वो कहते हैं कि सुनो सने, आटे में थोड़ा पानी रहता है ना। तो वो कहते हैं कि जो आटा होता है उसमें पानी होता है, तो पानी होता है इसी वजह से तो रोटी पकती है। अगर पानी नहीं होगा तो कैसे पकेगी। अब आप सोचो कि आप सीधा आटा डाल दो उस तवे के ऊपर, तो वो क्या, वो पकेगा, रोटी तो नहीं बनेगी ना उसकी। वैसे तो पक जाएगा, वो जलने लगेगा, उसमें से अलग सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो रोटी नहीं बन सकती। तो जब उसमें पानी मिलाते हैं तभी तो ऐसा बनता है ना वो। फिर उसको हम रोलिंग पैन से ऐसे ऐसे करके उसको गोल कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तवे पर रख देते हैं। तो उसके अंदर जो पानी होता है ना, वही जो हो पानी होता है वो भाप बनकर, यानी कि वो दिखाया था ना मैंने, भाप, स्टीम दिखाया था ना, स्टीम दिखाया था अभी, वो ऐसे उड़ रहे थे केटली से और कप से, जो पानी की बूंदें निकलती है, वेपर्स जो निकलते हैं, तो वो क्या होता है, वही उस रोटी को पकाता है, बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है। बिली हुई का मतलब क्या है, राउंड शेप में, ऐसे जो भी पिक्चर में दिखाया था, वो राउंड शेप में जो रोटी बना देते हैं उसको पकाता है। फिर वो कहते हैं इसलिए सानेंगे। तो वो कहता है कि इसलिए तो सानेंगे। फिर वो कहता है सानेंगे कैसे कैसे कैसे। अब वो कहते हैं कि सानेंगे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। फिर वो कहते हैं गुरुजी कि तुमने कभी नहीं देखा कि आटा कैसे सानते हैं। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। तो वही प्रोसेस है बेटा, मैंने बताया था कि परात क्या होती है, ये जो होता है, यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला जो ये बर्तन है, इसको परात बोलते हैं, परात। ठीक है, परात, ये परात होती है। इसमें आटा निकालेंगे, चुटकी भर का मतलब है ए पिंच फुल। ओके, ए पिंच कहते हैं इसको इंग्लिश में, ए पिंच। ठीक है, ए पिंच फुल जो है नमक है वो डालेंगे हम इसमें। फिर क्या करेंगे, उसको हाथ से, एक हाथ से उसको मिलाएंगे और एक हाथ से पानी डालेंगे। ठीक है, फिर वो कहते हैं पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। यानी कि आटा में जब तक पानी नहीं है, जब तक वो सूखा है, तो क्या करेगा, वो बार बार कभी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, ऐसे। फिर जब उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा, और आखिरी में जाकर क्या हो जाएगा, सारा का सारा मिक्स हो जाएगा। फिर वो कहते हैं समझे। फिर कहते हैं अच्छा परात पर, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। फिर वो कहते हैं अच्छा परात पर करेंगे तो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। फिर क्या कहते हैं गुरुजी कहते हैं तुम लोगों की क्यों और कैसे में ही मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर मैं तुमसे बातें करता रहा तो चक्की वाला बंद करके चला जाएगा। तो फिर वो कहते हैं बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों। तो वो कहते हैं क्यों बंद हो जाएगी। फिर वो कहते हैं बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो जाते हैं। फुर का मतलब होता है तेजी से चले जाना, तेजी से चले जाना। ठीक है बेटा,
तो ये इसकी पूरी कहानी है, यानी कि वो हर बात पे क्यों 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 कैसे 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 ही करते रहते हैं। ठीक है। तो अब वो कहते हैं, वो चक्की बंद होने की बात क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई शाम हो जाएगी तो आज जिसकी चक्की है, जिसकी दुकान है, वो अपनी दुकान बंद करके चला जाएगा, है ना। तो बेटा ये इसकी पूरी स्टोरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इसको कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।